हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे, अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो फिर हमने कल दाम पढ़ चुका था और आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। मतलब खाना खाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में आज पढ़ना है। तो पहले समझते हैं पाचन। पाचन क्या होता है। पाचन सिस्टम किसे कहते हैं। तीन चार चीज मिला के एक सिस्टम बनता है। जैसे कंप्यूटर कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि उसमें सीपीयू, मॉनिटर, कंप्यूटर सब होता है, इसलिए बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो पाचन क्या होता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन, ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमने और क्या, पाचन एक फिजिको और केमिकल प्रक्रिया है। मतलब पाचन में फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। फिजिकल कैसे होता है, हमने इसके पहले दांत पढ़ा दिया था। फिजिकल में क्या होता है, आप खाना खाएंगे उसको थूर थाड़ देंगे, खूब कूचेंगे, हेड से कूचेंगे, फिर यहाँ लाके खूब कूचेंगे, ये क्या हो गया, फिजिकल हो गया। और केमिकल क्या हो गया, जठर रस, रेनिन, पेप्सिन, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या होते हैं, इन सब का पाचन होता है। लेकिन जल, विटामिन, खनिज, छोटे आदि, अतः इनका पाचन नहीं होता। जल का पाचन करते हैं, नहीं करते। विटामिन का पाचन करते हैं, नहीं करते। खनिज का पाचन करते हैं, नहीं करते। तो सुनिए यहाँ पे, पाचन एक मुख्य कार्य है जो भोजन से क्या करता है, ऊर्जा निर्माण करता है। पाचन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, पाचन चाहिए शरीर में होना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है। अब देखो पाचन होता है दो प्रकार का, एक होता है आहार नाल, एक होता है पाचक ग्रंथ। बोले तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल मतलब आहार के जाने का रास्ता ही क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है, ठीक है। तो आहार नाल पहले क्या आता है, मुख गुहा। मुख गुहा मतलब मुख माने मुख, गुहा माने खाली। तो हमारे मुख, मुख में क्या है, खाली स्थान। मुख में क्या है, खाली स्थान। दूसरे क्या कहते हैं, मुख गुहा। तो खाना पहले कहाँ शुरू करेंगे, मुख से, फिर कहाँ जाएगा, ग्रास नली। यहाँ से जो पाइप आया है जो सीधा किस में गया, पेट में, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्रास नली। और ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय। अमाशय बोले तो पेट में, किसमें, पेट में। पेट के बाद भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, फिर कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, फिर गुदा द्वारा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम, डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक लाल ग्रंथ, मुंह में कौन सा होता है, लाल ग्रंथि होती है, ठीक है, उसको ही पढ़ेंगे। जठर ग्रंथ, रेनिन, पेप्सिन, ठीक है। लीवर से पित्ताशय निकलेगा, लीवर यहाँ होता है, हमने पढ़ा दिया ग्लैंड वाले में। अग्नाशय, अग्नाशय पढ़ाया था मिश्रित ग्रंथ में, ठीक है। और आंत ग्रंथ बोले तो छोटी आंत में जो ग्रंथियां होती हैं। तो कुल मिला जुला के हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, पहले आहार नाल पढ़ेंगे। आहार नाल कितना होता है, 32 फीट। मुख हुआ पढ़ेंगे, ग्रास नली पढ़ेंगे, अमाशय पढ़ेंगे, छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे, गुदा पढ़ेंगे। पाचक ग्रंथ में क्या पढ़ेंगे, लाल ग्रंथ पढ़ेंगे, जठर ग्रंथ पढ़ेंगे, लीवर, पित्ताशय पढ़ेंगे, अग्नाशय पढ़ेंगे और आंत ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक। जिसको स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। तो फिर आप देखते हैं उसके आगे। अब समझते हैं मुख गुहा, माउथ, ओरल या बक्कल कैविटी। ये क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए ऐसा हमारा होता है ना, हमारा मुंह होता है, ऐसे होता है, या तो थोड़ा सा पेट हो जाता है, होता नहीं होता, होता है ना। तो इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, मुख गुहा। क्या बोलते हैं, मुख गुहा। मतलब मुख गुहा माने खाली जगह, तो मुंह के अंदर खाली जगह से क्या बोलते हैं, मुख गुहा, ठीक है। तो इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। पहला पेरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है, पैरोटिक ग्लैंड। और सांप का जहर किस ग्रंथ में होता है, पैरोटिक ग्रंथ में होता है, ठीक है। अब समझिए जो लार होता है ना हमारे मुंह में, वो डेली एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक लार बनता है हमारे शरीर में। अगर आप उसको रोकना चाहो किसमें, अगर आप उसको मान लीजिए
आप उसको अगर गिलास में भरोगे तो 1 से 1.5 लीटर आएगा एक दिन में, और फिर उसको आप पी जाओ। क्या बोला क्या बोला? ठीक है, तो ध्यान से, जो लार होता है मनुष्य के शरीर में एक दिन में कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, आपने सुना होगा कि गांव वाले लड़के होते हैं सब लार चुबाए रहते हैं, मम्मी उसके इसे कपड़ा ही बांध देती है और इसलिए घूमता है। ठीक है, और लाइसोजाइम क्या होता है, जीवाणुनाशी। अब समझिए, हम लोग कुछ मान लीजिए, सुनिए पहले, लाइसोजाइम जो होता है क्या करता है, जीवाणु को मारता है। जैसे अब कोई मजदूर है, मजदूर काम हम करता रहता है, ठीक है, मान लीजिए कोई आए प्रसादी देने, तो इसे हाथ में पूछ लेगा क्या गलाओ, और खेगे से उसको खा जाएगा। अब उसके हाथ में कीटाणु थे, वो कीटाणु उसके मुंह में गए, लेकिन मुंह में गया तो उसको कौन मारा, लाइसोजाइम। कौन मारा, लाइसोजाइम। अब आता है तीसरा एंजाइम आता है टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज किसका पाचन करता है, स्टार बोले तो मंड, मंड बोले तो चोकर का पाचन करता है, चोकर। अब कहेंगे सर हम तो चोकर खाते ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं खाते, रोटी खाते हैं ना, रोटी पिसानो कितना हो चाल लो उसमें चोकर रहता है, और बिना चोकर के खाएंगे पचा नहीं पाएंगे। जैसे आपको अगर मैं मैदा की रोटी खिला दूं, मुश्किल से 3 रोटी खा पाएंगे, 4 रोटी खाएंगे पेट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आटे की रोटी खा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि स्टार्च बोले तो मंड का पाचन कौन करता है, टाइलिन और डाइस्टेज। अब आता है म्यूकस, जो भोजन को क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है, चिपचिपा। जैसे हमने खाना खाया, और आप कभी कभी खाना खूब तेज खाते हो आग आग के, तो उसमें क्या होता है, खाना आप खाएंगे उसमें लार मिला नहीं पाएगा, और कभी जाके हटक जाता है, तब ऐसे करते हैं, हिचकी आता है, कहते हैं मुंह से याद कर रहा है। ठीक है, मौसी याद नहीं होता, मतलब भोजन में चिपचिपा नहीं हो पाता, आप उसको ढकेलते हैं लेकिन ससुरा अटक जाता है, तो आप जब अटक जाता है तो कैसे करते हैं, पानी ला रे, पानी ला, पानी ला। ठीक है, तो भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूकस हो गया था। तो अब आते हैं ग्रास नली। ये जो हमारा मुंह है ना, इस मुंह के बीच में एक पाइप आई है, इसी पाइप को क्या कहते हैं, ग्रास नली। और इसमें पाचन नहीं कुछ होता। पेपर में पूछा गया कि किसमें पाचन नहीं होता, पेट में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो पाचन किसमें नहीं होता, इस वाले में पाचन नहीं होता। अब देखो, भोजन को ढकेलने के लिए इसमें क्रमाकुंचन होता है। तो आप जब भोजन खा लिए, अब उसको ढकेलते हैं ना ऐसे, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जांगर लगता है, जब चिपचिपा नहीं रहेगा, वो चिपचिपा रहेगा तो आराम से उड़ा देते। जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग मीठा उठा खाते हैं, छेना हो रहा तो आराम से उठा जाता है, कोई बर्फी खाते हैं तो उसका सूखा रहता है, नहीं उठा पाता है। ठीक है, तो भोजन को ढकेलने का के लिए इसमें क्या होता है, कर्माकुंचन। कर्माकुंचन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मंजन है, मंजन खत्म होगा तो उसको आप ढकेल 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 के कोने लाएंगे, और ऐसे करके सब पोत लेंगे और ऐसे कई लेंगे। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन। सेम वैसे ही होता है। अब समझिए, हम खाना खाएं और कर्माकुंचन न हो, सीधे से गिर जाए, तो खाना खाएंगे डब डब की आवाज आएगी और पूरा पेट हमारे बन जाएगा घाव। खाए हम छेना, पता चल जाएगा भाई को कि छेना खाए, क्योंकि डंब से गिर जाएगा। क्या बोला क्या बोला? इसलिए पेट में क्या होता है, कर्माकुंचन। खाएंगे वो धीरे 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 जाएगा, जैसे मंजन निकालते हैं ना, फिर से बता रहे हैं। तो मंजन मान लीजिए खत्म हो गया, तो मंजन निकालेंगे ऐसे धीरे, ऐसे करत 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 ऐसे आएंगे, ऐसे फिर ऐसे निकाल लेंगे, फिर ब्रश कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही होता है, खाना खाने के बाद धीरे 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 पेट में जाता है, एकाएक नहीं जाता। ठीक है, एक बार फिर से रिविजन मारते हैं। मुख गुहा में 3 ग्रंथि होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिक, जहर इसी का होता है सांप में। और ये एक दिन में 1 से 1.5 लीटर जहर बनता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है, छोटुआ मुंह में कुछ डाल देता है, बीमारी नहीं होता। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, म्यूकस भोजन को चिपचिपा घोट लेते हैं आराम से, नहीं तो हिचकी आ जाती, मौसी याद के लेती। गजब बेइज्जती है। ठीक है, ग्रास नली, इसमें पाचन नहीं होता। और भोजन को ढकेलने के लिए इसमें क्या होता है, कर्माकुंचन। अगर कर्माकुंचन नहीं होगा तो इसे खाना ढकला रह जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग कभी भी टॉफी खा लेते हैं और टॉफी खाने के बाद थोड़ा अटक जाता है, तो मालूम होता है कि प्राण छूट रहा है, तो उसको कैसे करके पानी नहीं मांग के ऐसे मालूम हो रहा है आप जंग जीत के आ रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट मारना, स्क्रीन शॉट मार सकते हैं। तो फिर इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है,
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय।